जिसको देखो वो आज यही ज्ञान दे रहा है कि इन्वेस्ट करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, इन्वेस्टमेंट क्यों करें, और ये साला इन्वेस्टमेंट होता क्या है ये भी तो कोई बताए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, इस एक वीडियो के बाद आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है, मुझे समझा दो। मैं आपको ये बताऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में, क्योंकि मार्केट में इतना हाइप भरा हुआ है ना इन्वेस्टमेंट को लेके कि कई लोग तो बेचारे इसका नाम सुन के ही घबरा जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ शेयर बाज़ार या प्रॉपर्टीज़ खरीदना, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगाना या प्रॉपर्टी या प्लॉट या लैंड खरीदना नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है ये हम डिटेल में समझते हैं। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं जिसे हम फ्यूचर में हाई प्राइस पर बेच सकें या फिर हम उससे रेगुलर इनकम कमा सकें, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और वो चीज़ जो हमने खरीदी है वो बन जाती है हमारा असेट। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट टाइम और एफर्ट्स का भी होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चा अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, अपनी सारी ज़िंदगी पढ़ाई करके निकाल देता है ताकि वो फ्यूचर में कुछ बन सके। एक स्पोर्ट्समैन अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता है ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। उसी तरह एक बिजनेसमैन अपना टाइम, अपना पैसा, अपने एफर्ट्स सब इन्वेस्ट करता है ताकि वो ग्रो कर सके। और अभी आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिल सके। हम सभी लोग अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारा टाइम हो, चाहे हमारी एनर्जी हो या हमारे एफर्ट्स हों। तो जब हम ये चीज़ डेली लाइफ में कर रहे हैं, फिर हमें ये चीज़ सीखने की क्या ज़रूरत है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, एक स्पोर्ट्समैन अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता है, लेकिन क्या हर बच्चा या हर स्पोर्ट्समैन सक्सेसफुल होता है? बिल्कुल नहीं। हम हमारा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन उसे प्रॉपर प्लानिंग से इन्वेस्ट करना वही सक्सेस की है। इसी तरह फाइनेंशियल सक्सेस के लिए भी हमें प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता होती है, और इस सीरीज़ में हम वही बात करेंगे। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ना, ये सबके लिए सेम नहीं हो सकती। ये हर व्यक्ति के लिए, हर पर्सन के लिए अलग अलग होती है। दो लोगों की इनकम तो सेम हो सकती है, लेकिन इनके एक्सपेंसेस भी सेम हो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी तरह उन दोनों के फाइनेंशियल गोल्स सेम हो सकते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी सेम हो, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग उनके एक्सपेंसेस, उनकी सेविंग्स पर भी डिपेंड करती है। अब इन्वेस्टमेंट के तो रेशियो कई सारे हैं, जैसे 40-40-20 या 50-30-20, लेकिन क्या ये दो इन्वेस्टमेंट के रेशियो है, जैसे इन्वेस्टमेंट के रेशियो जो भी हैं वो हम सभी के लिए सूटेबल हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग हमें करना कैसे है ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। मान लो एक 25 साल का लड़का है जो 50,000 रुपये कमाता है, अकेला रहता है, सिंगल है, पेरेंट्स फाइनेंशियली साउंड हैं, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग। और एक और लड़का जो मैरिड है, पेरेंट्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होगी, चाहे उनकी इनकम सेम ही क्यों ना हो। हम सभी लोग इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वैसे ही पैसा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ एक और जोड़ीदार आता है जिसे कहते हैं रिस्क। और जैसे जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी रिस्क एपेटाइट या रिस्क लेने की क्षमता कम होती चली जाती है। पिछले एग्जांपल से ही समझ लो, दो लड़के हैं जिनकी सैलरी 50-50 हज़ार है, लेकिन उन दोनों की रिस्क कैपेसिटी या रिस्क एपेटाइट बिल्कुल अलग अलग हैं। जिसके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है वो FD, RD या सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ भागेगा, और जिसके ऊपर जिम्मेदारियाँ थोड़ी सी कम हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, स्टॉक ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा लगा देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं वो अपने रिस्क को समझते हैं और वो इन दोनों ऑप्शंस में पैसा लगा सकते हैं। तो हमें अपना रिस्क प्रोफाइल कैसे समझना है ये भी मैं बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो थोड़ा थोड़ा तो समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है ये किस बला का नाम। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन्वेस्ट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो मूवीज़ में भी दिखाया जाता है और जिसकी तरफ आधा यूथ भाग रहा है, उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, जिसे पुराने टाइम में सट्टा बाज़ार भी कहा जाता था। लेकिन पहले में और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज के टाइम पे हमारे पास में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के भी ढेरों ऑप्शंस हैं, जैसे कि शेयर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, IPO, FPO, ETFs और न जाने क्या क्या। इन सब को भी चुन चुन के हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। दूसरा तरीका है बॉन्ड्स, जेम्स बॉन्ड वाला नहीं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। ये सेफ ऑप्शंस में आता है।
ये तरीका उन लोगों को सूट करता है जिनके पास में लमसम पैसा रखा हुआ है और वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते। वो ये चाहते हैं कि हम एक बार इन्वेस्ट करें और उससे रेगुलरली हमको इंटरेस्ट मिलता रहे। वो 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके फ्री हो जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि ये काम तो हम फिक्स डिपॉजिट आरडी से भी कर सकते हैं। देखिए, इन दोनों के बीच में भी काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं और ये हम आने वाले वीडियोज़ में समझने वाले हैं। तीसरा तरीका वो है जिसके हम एडवर्टाइजमेंट देख देख के पक चुके हैं। हाँ भैया, म्यूचुअल फंड सही है। जिन लोगों के पास में खुद की रिसर्च करने का, खुद की फाइनेंशियल एनालिसिस करने का, चार्ट रीडिंग करने का टाइम नहीं होता, वो लोग इस ऑप्शन को प्रेफर करते हैं। ये एक तरह से एक एक्सपर्ट की हेल्प से अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की तरह है और इन एक्सपर्ट्स को हम कहते हैं फंड मैनेजर्स। अब एडवर्टाइजमेंट तो हमें बताते हैं कि हम 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 200 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। तो इतना बड़ा जो फंड मैनेजर का नाम है, इसको सैलरी कहाँ से देंगे? तो समझिए, जो कंपनीज़ म्यूचुअल फंड ऑफ़र करती हैं वो कई सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करती है और उससे बनता है इन फंड मैनेजर्स के लिए फ़ंड। और ये फंड मैनेजर्स उसी पैसे को अलग अलग कंपनीज़ में लगाते हैं ताकि उनका रिस्क कम हो सके और उनको रेगुलर रिटर्न प्राप्त हो सके। फिर आता है वो तरीका जो सदियों से चला आ रहा है। हाँ, कमोडिटीज़। ये आज का नहीं है। हमें लगता है कि सिर्फ मल्टी स्टॉक एक्सचेंज आने के बाद ही कमोडिटीज़ का ट्रेड होना शुरू हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सदियों से ये ट्रेड चलता आ रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में ये काम सिर्फ बड़े बड़े व्यापारी किया करते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम हम हमारे मोबाइल से कर सकते हैं। हम अपने घर बैठे बैठे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, गेहूँ, क्रूड ऑयल और ना जाने क्या क्या खरीद सकते हैं। और इन्हें खरीदने के भी 2 तरीके हैं। 4 हो गए। इन्हें खरीदने के भी 2 तरीके हैं। या तो आप फिज़िकली ख़रीद लो, अपने पास की किसी मंडी में जाके या सुनार के पास जाके आप ये कमोडिटीज़ ख़रीद सकते हैं, या फिर मोबाइल पे बटन दबा के ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। और ये जो आपने ऑनलाइन ख़रीदा है, आप इसकी भी डिलीवरी ले सकते हैं अगर आपका एक्सचेंज आपको अलाउ करता है तो। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन चीज़ें यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बेस पर बदलती हैं। और हाँ, मौसम का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कमोडिटीज़ पे। तो अगर आप इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुनते हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद एक और तरीका आता है जिसका नाम लेने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। मुझे पता है बहुत लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो अपना हाथ इससे जला चुके होंगे, और हाँ, कुछ लोगों ने पैसा भी कमाया होगा। तो क्रिप्टो करेंसी की हम ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी होती है। इसका चार्ट ऐसे 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 जाता है। इसको अभी साइड में रखते हैं। एक तरीका और है इन्वेस्टमेंट का, जिसे हम इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों में गिनते ही नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस की। ये भी एक इन्वेस्टमेंट का ही तरीका है। इस चीज़ को आप समझो, चाहे वो टर्म प्लान हो या हेल्थ प्लान हो। अगर आप निकल लिए तो ये इंश्योरेंस भी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप चाहे टर्म प्लान लो या हेल्थ प्लान। हेल्थ प्लान के तो हम सबको ज़रूरत पड़ती है। कोविड के बाद से हम सबके हेल्थ की वाट लगी हुई है, लेकिन अगर आप निकल लिए तो टर्म प्लान भी आपका इन्वेस्टमेंट बन ही जाएगा। इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इससे मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं हमारा अगला तरीका इन्वेस्टमेंट का क्या है। ये प्रचलित नहीं है, बहुत कम ही लोग करते हैं और बहुत कम लोगों की एक्सेस में भी ये चीज़ होती है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फ़र्ज़ है तो मैं बता देता हूँ। ये उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होता है जो चीज़ें इतिहास में अपनी जगह बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास में एक न्यूज़पेपर है जिसमें हमारे देश की आज़ादी की खबर छपी हुई है फ्रंट पेज पर, ठीक है, वो उस समय 2 या 1.5 रुपये में न्यूज़पेपर बिका होगा। लेकिन वही न्यूज़पेपर अगर मैं 100 साल बाद किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहूँ या किसी ऐसे व्यक्ति को बेचना चाहूँ जो इन चीज़ों का कलेक्शन करता हो, तो वो मुझे अच्छी खासी रकम दे सकता है। और हमारे भारत देश का इतिहास तो बहुत ही बड़ा है, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। आपके दादा परदादा किसी न किसी ने ऐसी चीज़ें संभाल के ज़रूर रखी होती हैं जिसकी हमें कदर नहीं होती, लेकिन वही चीज़ें 100 साल बाद अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं सस्ते दामों पे, तो आप उसे ख़रीद के रख लीजिए। बच्चों को, पोतों को बता देना कि मैंने एक चीज़ यहाँ रखी हुई है जिसे 100 साल बाद खोलना। दोस्तों, ये जितने तरीके मैंने आपको बताए, इनके अलावा और भी तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के, लेकिन हम डिटेल वीडियोस जब इनकी बनाएंगे तब हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। चलिए अब बात करते हैं उस बारे में जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। भैया, सारी बातें तो समझ में आ गई, अब ये तो बता दो कि इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करें। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। आखिर ये पहला कदम रखे कैसे, क्योंकि पहला कदम बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ आपने गलती की तो आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा, और वही डर आप किसी न किसी से सुन चुके होंगे
हमने भी पैसा लगाया था, डूब जाता है, हमने भी प्रॉपर्टी खरीदी थी, लॉस में बेच दी, हमने भी ये किया था, हमने भी वो किया था। उनसे ये पूछना कि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसके लिए प्लानिंग क्या की थी। ज़रूर उन्होंने किसी दोस्त से, फूफा से सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा और आज वो सबको सलाह देते हैं कि भैया शेयर मार्केट में मत जाना। अब इन्वेस्टमेंट तो हमें करना है, तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि हमारा पहला कदम सही हो। तो उसके लिए लगेगी थोड़ी सी प्लानिंग। सबसे पहली चीज़ जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, डू योर होमवर्क। अपना होमवर्क करें। और जैसा बचपन में होता था, होमवर्क नहीं करोगे तो सज़ा मिलेगी, वैसा ही फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी होता है। अगर आपने बिना होमवर्क किए, बिना रिसर्च किए कोई इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ भी सज़ा मिलती है और काफ़ी तगड़ी सज़ा मिलती है। क्योंकि दोस्तों 90% लोग जो अपना पैसा खो रहे हैं उनके पीछे यही कारण है कि वो अपना रिसर्च नहीं करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग रिसर्च करते हैं वो 100% सक्सेसफुल हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग रिसर्च नहीं करते हैं वो हो सकता है आज पैसा कमा रहे हों, लेकिन आने वाले टाइम में जब ये मार्केट में जो हवाएं चलती हैं बदलेंगी तो वो लुढ़कते चले जाएंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे के रिसर्च पे अपना पैसा लगा के बैठे हुए हैं। अरे भैया, अगर दूसरे के रिसर्च पे ही पैसा लगाना है तो भगवान के भरोसे पैसा लगा दो। किसी इंसान पे भरोसा करने से तो यही अच्छा है ना कि हम जिस भगवान को मानते हैं उसके भरोसे पैसा लगा दें और प्रार्थना करें। देखो यार, सीधी सी बात है, कोई दूसरा आदमी तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। अगर उसमें इतनी कैपेसिटी होती कि वो खुद अमीर बन सके तो वो तुम्हें नहीं बोलता कि भैया मैं 500 रुपये में तुम्हें टिप दे रहा हूँ, तुम खरीद लो और तुम करोड़पति बन जाओ। मैं खुद ना बन जाऊँगा। मेरी सलाह आप लोगों को यही है कि इन्वेस्टमेंट का पहला कदम रखने से पहले आप थोड़ा सा अपना होमवर्क कर लें। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी को समझना। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, लिक्विडिटी का मतलब सिंपल है। ये बड़े बड़े टर्म्स सुन के ना घबराया मत करो। इसे एक एग्जांपल से समझो। जैसे कि दो लोग हैं, उनके पास में 50-50 लाख रुपए रखे हुए हैं, ठीक है। हाँ, होते हैं ऐसे लोग जिनके पास में रखे रहते हैं। एक बंदा जाता है और एक प्लॉट खरीद लेता है, दूसरा बंदा जाता है और वो सोना खरीद लेता है। अब दोनों को अचानक आवश्यकता होती है कि उन्हें पैसा चाहिए। तो जो पहला बंदा है जिसने प्लॉट खरीदा है उसे पैसा जल्दी मिलेगा या फिर जिसने सोना खरीदा है उसे जल्दी मिलेगा? बिल्कुल ठीक, जिसने सोना खरीदा है उसे पैसा जल्दी मिल जाएगा। वो किसी भी गोल्ड डीलर के पास जाएगा और अपना सोना रख के वहाँ से पैसा ले लेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास में प्लॉट है वो इतनी जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट को इन कैश नहीं कर सकता। जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी लिक्विडिटी कम होती है, उनके बायर्स कम होते हैं। हर व्यक्ति 50 लाख रुपए रख के नहीं बैठा है। तो भैया, इन्वेस्टमेंट करने से पहले लिक्विडिटी को समझ लेना। पता चला आप किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा दो कि वहाँ से पैसा बाहर निकालने में आपको आंसू आ जाएं। तो तीसरा काम जो हमें इन्वेस्टमेंट से पहले करना होता है वो है हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस को मैनेज करना। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो हम सभी करना चाहते हैं, लेकिन अगर मेरी सैलरी 50,000 है तो क्या मैं पूरा इन्वेस्टमेंट में लगा दूँ? फिर खाऊंगा क्या? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो लोगों की इनकम सेम हो सकती है, लेकिन उनकी सेविंग्स सेम हो, उनके एक्सपेंसेस सेम हो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि हमारी ज़रूरतें उस इन्वेस्टमेंट से डिस्टर्ब ना हो। सिर्फ आज के पर्सनल स्पेंडिंग को मैनेज करने से काम नहीं चलता। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इमरजेंसी फ़ंड भी बनाना ज़रूरी है। देखो, आज समय का कोई भरोसा नहीं है, कब किसे कहाँ ज़रूरत पड़ जाए पैसों की कोई नहीं जानता। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले हमें इमरजेंसी के लिए भी तैयार रहना होता है। और आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, कितना इमरजेंसी फ़ंड आपके पास होना चाहिए, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा और उसे कैसे सेव करना है ये भी बताऊंगा। चौथी चीज़ है अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए रिस्क को समझना। हाँ भैया, ये रिस्क कहीं ना कहीं से घुस ही जाता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इन्वेस्टमेंट में कि लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं सिर्फ इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए। जलवा है हमारा। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारी रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट जो हम करने वाले हैं उसमें कितना रिस्क है, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। और पांचवी चीज़ जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें समझना चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट में लगने वाले टैक्स। हाँ देखो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, जब पैसा कमाओगे तो टैक्स भी दोगे ना। तो इन्वेस्टमेंट से हमें कितना रिटर्न आएगा, कितना रिटर्न आ सकता है और उस रिटर्न पे हमें कितना टैक्स पे करना होगा, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। मान लो आपने 10 लाख का प्रॉफिट किया, सारा का सारा उड़ा दिया, इनकम टैक्स ऑफिस से नोटिस आ गया, फिर क्या करोगे? लोन लेके टैक्स भरोगे। इसीलिए हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले उसके रिटर्न पे लगने वाले टैक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेके काफ़ी सिंसियर हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि सभी लोग इतने सिंसियर नहीं होते। लेकिन एक बात बताओ यार, ये झंझट करना क्यों है? बचपन से मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद मैं कॉलेज गया, फिर जॉब के लिए स्ट्रगल करी, जॉब मिलने के बाद भी धक्के खाए, जैसे तैसे सुकून भरी ज़िंदगी स्टार्ट ही हुई थी कि मैं सामने खड़ा हो गया कि आओ इन्वेस्टमेंट सिखाता हूँ।
तो भैया इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, ये पहले हम समझ लेते हैं। देखो, पहले के टाइम पे ना इन्वेस्टमेंट एक ऑप्शन हुआ करता था। आप चाहो तो इन्वेस्ट करो, चाहो तो ना करो। लेकिन आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट आपकी मजबूरी बन चुका है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपका पैसा धीरे 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 अपनी वैल्यू खो देगा और ख़त्म हो जाएगा। वो जो 100 का नोट आपकी जेब में रखा है ना, वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू को खो रहा है। और उसका कारण है इन्फ्लेशन, या हिंदी में कहें तो महंगाई, जिससे हम सभी परेशान हैं। और इन्फ्लेशन को बीट करने का या महंगाई को हराने का सिंपल सा तरीका है इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि महंगाई तो हर साल बढ़नी ही है। पहले जो चीज़ 10 रुपये की मिलती थी आज 100 की है, कल शायद 1000 की हो जाएगी। लेकिन आपकी जेब में जो नोट रखा है 100 का, वो अभी 100 का है, अगले साल वो 96 रुपये हो जाएगा और उसके अगले साल 90 ही रह जाएगा। और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं तो बैंक में डाल देता हूँ, वहाँ से इंटरेस्ट तो मिल ही जाता है, तो भैया बैंक जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और यहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। तो बैंक में पैसा डालना ये अब ऑप्शन नहीं रहा है इन्वेस्टमेंट का। मैं बात कर रहा हूँ सेविंग्स अकाउंट की। फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में आप पैसा डाल के थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। दूसरा रीज़न है फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, आज कुछ लोगों के पास टाइम है तो पैसा नहीं है, कुछ लोगों के पास में पैसा है तो टाइम नहीं है। बहुत ही कम लोगों के पास में ये दोनों चीज़ें हैं और बहुत ही सारे लोगों के पास में ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। तो इस समस्या का हल क्या है? ये वाला नहीं, सॉल्यूशन वाला। इस समस्या का हल है इन्वेस्टमेंट। मान लो मैंने आज अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर दिए कि आने वाले 10-20 सालों बाद मुझे इतना रिटर्न मिलने लग गया वहाँ से कि मेरा घर आराम से चल सके। तो 10-20 साल के बाद जब मैं काम करने में सक्षम नहीं रहूँगा, तब भी मैं अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकता हूँ। और ये हो सकता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हेल्प से। तीसरा रीज़न जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है वेल्थ क्रिएशन। अगर आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए या खुद के लिए भी अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी जायदाद बनाना चाहते हैं, तो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहिए। और जब बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है तो राकेश झुनझुनवाला साहब और वॉरेन बफेट साहब के बिना तो ये बात पूरी हो ही नहीं सकती। ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के लेजेंड्स हैं। लेकिन क्या इन लोगों ने जो वेल्थ क्रिएट की है वो एक दिन में कर ली है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, अपने पैसे को बढ़ाया, अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट किया। देखो, गलतियाँ इनसे भी हुई होंगी, इनके भी सारे इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न दे के गए हों या रिटर्न ही दे के गए हों, ये संभव नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को इतना डाइवर्सिफाई किया, इतने अच्छे से मैनेज किया कि आज इनका नाम लिए बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट का वीडियो पूरा नहीं हो सकता। तो अगर आप अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए या खुद के लिए भी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो यही सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। और इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट सीखना होगा। देखिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो अब काफ़ी लंबा हो चुका है और अब बातें आपके सर के ऊपर से जा रही होंगी। तो अब हम इस वीडियो को समराइज़ करते हैं। पहले हमने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, फिर हमने ये जाना कि इन्वेस्टमेंट हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये बात की कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। और फाइनली हमने ये जाना कि इन्वेस्टमेंट हमें करना क्यों है। लेकिन अभी रुको, अभी एक सवाल का जवाब तो रह ही गया। देखो, रिसर्च का एक मेथड होता है, व्हाट, हाउ, वेयर, वाई एंड व्हेन। मैंने आपको व्हाट, हाउ, वेयर, वाई बता दिया, लेकिन व्हेन, करना कब है इन्वेस्टमेंट? तो इसका जवाब है आज। यस, इन्वेस्टमेंट हमें आज से ही शुरू करना है। सबके दिमाग में यही बात आ गई होगी कि अभी बोलेगा कोर्स खरीद लो, अभी कुछ बेचने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा और वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और वह है आपका टाइम। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो अपना टाइम इन्वेस्ट करना सबसे पहले शुरू करिए। चीज़ों को सीखिए, चीज़ों को जानिए। मैंने कहा था ना, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का नहीं होता। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करिए इन्वेस्टमेंट को सीखने के लिए। अपने एफर्ट्स लगाना शुरू करिए इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के लिए। देखो, नॉलेज आएगा इन्वेस्टमेंट का तो पैसा अपने आप आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पैसा मेन प्रोडक्ट नहीं होता है, पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। नॉलेज ही या आपके स्किल्स ही मेन प्रोडक्ट्स हैं। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, पैसा अपने आप आता चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट सीखने में जल्दबाजी मत करो। कई लोगों को लगता है कि मैं आज ही सीख लूँ, कल से शुरू कर दूँ और परसों रिटायर हो जाऊँ। ऐसा नहीं होता, आपको टाइम देना होगा। इन्वेस्टमेंट के सारे ऑप्शंस हमेशा से थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे और हो सकता है बढ़ते भी जाएं। तो आप अपने नॉलेज को गेन करिए, आप इन्वेस्टमेंट को सीखिए, समझिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आज से ही स्टार्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिली होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यूट्यूब ने ये वीडियो आपको आज सजेस्ट करी है, हो सकता है कल ना करें, इसलिए बेल आइकन को भी दबाइए। और अगर आप ये नॉलेज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दो, फ्री है। हाँ, अगर मन में कोई सवाल हो या कोई मलाल हो तो भैया कमेंट लिखो, बताओ मुझे कि इस वीडियो को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता था, क्या चीज़ें हैं जो मुझे आगे की वीडियोस में कवर करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो मैंने मिस कर दी। मैं जल्दी ही आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप ग्रोइंग एंड